ब्रेक के बाद एक बार फिर से सभी का स्वागत है सी न्यूज़ भारत में। खबर गाजीपुर से है, जहां ओरहा उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक श्रीकांत वर्मा ने अपने विद्यालय में सुरक्षा और स्मार्ट शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव किए हैं। विद्यालय अब न केवल शिक्षा में बल्कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी क्षेत्र में मिसाल बन गया है। कासिमाबाद शिक्षा क्षेत्र के ओरहा उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक श्रीकांत वर्मा ने चौमुखी विकास की पहल की है। उन्होंने विद्यालय में 4 CCTV कैमरे लगवाकर इसे सुरक्षित बनाया। इसके अलावा स्मार्ट लैब को सुरक्षित करने के लिए खिड़कियों और दरवाजों पर लोहे की फ्रेम और बैरिकेडिंग करवाई गई है। इन सुधारों के चलते विद्यालय आसपास के अन्य विद्यालयों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया है। प्रधानाध्यापक श्रीकांत वर्मा ने बताया कि इन प्रयासों के बावजूद विद्यालय में केवल 2 ही शिक्षक मौजूद हैं, जिससे पठन पाठन में गंभीर समस्याएं सामने आ रही हैं। के प्रधानाध्यापक सर हैं श्रीकांत वर्मा सर, श्रीकांत वर्मा सर, जिन्होंने अपने विद्यालय का चौमुखी विकास कराया। सर, आज आपके विद्यालय में हम आए और देखने के बाद लग रहा है सर कि आपने एक तरीके से ऐसा चौमुखी विकास किया है अपने विद्यालय का कि इस ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा विद्यालय हमें तो नहीं लग रहा है, जो कि इतना अच्छे तरीके से आप मतलब व्यवस्थित दिखाई दे रहा है। तो सर, ये प्रेरणा सर आपको कहाँ से मिल रही है कि लगातार अपने विद्यालय को घर के समान सजाए, क्योंकि अन्य विद्यालयों में तो हमें नहीं लगता है कि सभी लोग कर पाते हैं। ये प्रेरणा मुझे अपने पिताजी से मिली है। वो भी जब अध्यापक थे, इस समय तो रिटायर हो गए हैं, वो 2001 में। वो भी अपने विद्यालय में जहाँ भी रहते थे उस समय तो उतना धन नहीं आता था विद्यालय के विकास के लिए जी। लेकिन वो पेड़ पौधों से ही सजाते थे विद्यालय। और इस समय तो वर्तमान में हर विद्यालय में 50,000 रुपया 25,000 रुपया कंपोजिट ग्रांट आता है, खेल ग्रांट आता है, और बच्चों के लिए TLM के लिए आता है। तो उन सारे पैसों को मिलाकर अगर खर्च किया जाए तो किसी भी विद्यालय का विकास किया जा सकता है, किसी भी विद्यालय को चमकाया जा सकता है। और मैं ये मानता हूँ कि विद्यालय में जब सब कुछ रहेगा तभी बच्चों को शिक्षा मिलेगी। इसलिए मैं विद्यालय में चाहता हूँ कि अधिक से अधिक मेरा विद्यालय सुंदर बने, बच्चे अच्छे बने। हाँ, टीचर की समस्या हमारे यहाँ है, हम लोग 2 लोग हैं, तो हमारे यहाँ उसकी समस्या है। सरकार उस पर ध्यान दे, लोग उस पर ध्यान दें। आप मैं देख रहा हूँ सर कि आपने विद्यालय का एक जो CTC लैब है उसे स्ट्रांग रूम के रूप में प्रवेश कर दिया है। तो उसमें एक आदेश था सरकार की तरफ से, चाहे BSS साहब की तरफ से, कि जिस विद्यालय में ICT लैब जाएगा वहाँ का जो दरवाज़ा होगा वो लोहे का होगा और खिड़कियों पर X के रूप में वो लोहे को जड़वाया जाएगा। लेकिन हमने उसकी खिड़की भी बनवा दी, वो जाम करवा के, और पूरा दरवाज़ा भी बनवा दिया। कम से कम उसकी ICT लैब को बचाने के लिए कुछ दिन पहले मेरे यहाँ चोरी हो गया था सामान, तो उसको बचाने के लिए मैं अपने स्कूल में 6 कैमरा लगवाया हूँ। 6 कैमरे सामने लगाया? 6 कैमरा लगवाया हूँ। हर क्लास में कैमरा, बरामदा में कैमरा, ऑफिस में कैमरा और ICT लैब में कैमरा। और उस कैमरे के लिए देखिए मॉनिटर यहाँ लगा हुआ है। हर बच्चों की गतिविधि, जैसे मान लीजिए कभी विद्यालय में मैं अकेला रहता हूँ, कभी मैं रहता हूँ विद्यालय में अकेले, शायद कभी छुट्टी हो जाती है, तो बच्चों को कंट्रोल करने के लिए यहाँ से देखता हूँ काम देकर कि कोई बच्चा शोर ना करे, कोई बच्चा मारपीट ना करे। तो इसके लिए देखिए इसको भी मैंने लगवाया है। और दिखाई, देखिए उधर कैमरा दिखाइए, इधर दिखाइए। देखिए, मैं बहुत से विद्यालय में गया हूँ, लेकिन इस प्रकार CCTV कैमरा प्लस स्क्रीन स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो है, ये सब यानी ये सर आखिरकार इतनी जो सुविधाएं आप अपने विद्यालय में दे रहे हैं, तो जो आता है इसी में सब हो जाता है या कहीं ना कहीं आप? नहीं, उसी पैसे से जितना पैसा ग्रांट का आता है उसी में सब करता हूँ मैं जी। हाँ, उसी में करता हूँ। धीरे सब उसी में हो जाता है। और मैं चाहता हूँ कि कम से कम बच्चे यहाँ, गरीब के बच्चे आते हैं, पढ़े लिखे और कुछ जो भी बने जी। शिक्षकों के सामने सर लगातार मुझे 2 ही शिक्षक आपके विद्यालय में आप? हम 2018 से हैं और लगातार 2 ही हैं। कभी संख्या नहीं बढ़ी, बार प्रमोशन होता है, होने वाला है लेकिन नहीं होता है, समायोजन होता है लेकिन हमारे यहाँ कोई आता नहीं है। शिक्षकों की समस्या है, कम से कम 2 शिक्षक यहाँ और चाहिए, एक हेडमास्टर और एक सहायक। हेडमास्टर का बहुत बड़ा काम है, बहुत बोझा है जी। लिखना पढ़ना, ये काम करना, वो काम करना। तो एक आदमी तो लगभग अपने दिन में आधा समय तो लिखने पढ़ने में ही दे देता है।
इस ग्रामीण इलाके में रहने के बावजूद भी सर आप ऐसे लोग जो है जो खास तौर से खेतों में बच्चों को भेजते हैं आपने अपने विद्यालय में सर कितनी उपलब्धि सर हासिल किए हैं बच्चों तक ला लिए? अब जो बच्चा एक दिन स्कूल नहीं आता है मैं उसके सीधे घर चला जाता हूँ या उसको फ़ोन करता हूँ। बार बार रिपीट करने से बच्चे आते हैं, लेकिन कुछ समस्याएं बढ़ी हैं बच्चों के न आने की। तमाम जैसे कटिया है, आलू है, तो ये है उसमें लोग लड़कों को लगा देते हैं। और इस समय कम अध्यापक होने की वजह से भी लोग थोड़ा भाग रहे हैं विद्यालयों से कि भाई आपके अध्यापक कम है, हम कैसे भेजें पढ़ाने के लिए। ये सब सारी समस्याएं हैं। छात्र हैं आपके? हमारे यहाँ 109 छात्र हैं। तो अभी सर हाल ही में जो विद्यालय कुछ मर्ज हो रहे थे या फिर वो 50 से कम संख्या वालों को मर्ज किया गया था, लेकिन हमारे यहाँ संख्या 109 है, तो उसका मुझे डर नहीं है। कहीं ना कहीं आपने अपने विद्यालय का सुदृढ़ीकरण किया, साथ में बच्चों का भी सर चौमुखी विकास करा रहा था कि लगातार सर जो उपलब्धि हासिल की है सर थोड़ा सा बता दीजिए। ये लगातार 3 साल तक मेरी NPRC चैंपियन थी इस ब्लॉक में। 16, 17, 17, 15, 16, 16, 17, 17, 18 पूरे ऑल चैंपियन में मेरी ही NPRC थी, कटिया NPRC। उसमें मैं NPRC हुआ करता था यहाँ का, लेकिन अब तो संकुल बदल गए हैं। तो अब बच्चे भी वैसे नहीं हैं, किस तरह छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं, वो खेल में उतनी रुचि नहीं रखते हैं। लेकिन कुछ बच्चे हैं जो अभी इस बार भी जीते हैं कुछ। लगातार सर शिक्षकों के सामने जो काम करने की चीज़ें बढ़ती चली जा रही हैं पठन पाठन में सर उसका असर क्या पड़ रहा है? पठन पाठन में ये तमाम चीज़ें जो आ गई हैं ये ऑनलाइन करने के लिए, उससे कुछ दिक्कतें पैदा हो रही हैं। आदमी को ऑनलाइन करना पड़ रहा है तो बच्चों के यहाँ समय कम देना पड़ता है। ये एक चीज़ कमी है। अगर कोई लिखने पढ़ने वाला होता, कंप्यूटर चलाने वाला होता, तो ये सब समस्याएं कम होती और बच्चे पढ़ते हैं बच्चे। और बिल्कुल सर, और आगे सर लगातार क्या सब तैयारी रहेगी? ये तैयारी ये है कि मैं चाहता हूँ कि प्रधान जी को रुके हुए काम है, 2 कमरों में उन्होंने टाइल्स लगवा के छोड़ दिया, तो और यहाँ भी बाउंड्री नहीं है, या इसका टाइलीकरण नहीं हुआ है, बरामदे का 2 कमरों का टाइलीकरण नहीं हुआ है, किचन का टाइलीकरण नहीं हुआ है, बाउंड्री यहाँ नहीं है। गाजीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश यादव की खास रिपोर्ट। श्रीकांत वर्मा का यह प्रयास दर्शाता है कि सीमित संसाधनों के बावजूद अगर इच्छा शक्ति मजबूत हो तो किसी भी विद्यालय को सुरक्षित और शिक्षाप्रद बनाया जा सकता है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।